50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले यमुना पुल की हालत पहले ही किसी से छुपी नहीं है, जबकि रोजाना यहाँ से हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही होती है। इतना ही नहीं, रात के समय ओवरलोडिंग वाहन भी गुजरते हैं, जिसके चलते जाम भी लग जाता है। ऐसे में और खतरा बढ़ता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इसके रिपेयर को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। जानकारी के मुताबिक 2017 से 18 में IIT रुड़की की टीम ने फिलहाल में यमुना नदी पर बने पुल का सर्वेक्षण किया था, तो पाया था कि पुल जर्जर हो चुका है और किसी तरह के संभावित नुकसान की आशंका जाहिर की थी। साथ ही उस टीम ने ये भी चेतावनी दी थी कि पुल पर भारी वाहनों को कतई भी खड़ा न किया जाए। बावजूद इसके अगर हालात ऐसे बने हुए हैं तो ये बहुत ही चिंतनीय है। कारण उदासीनता है। इस पुल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो PWD का NH विंग है स्टेट का, वो इसको देखता है, तो उसकी उदासीनता है। और पिछले 3 साल से 1.5 करोड़ रुपए का इसकी रिपेयर के लिए जो बजट आया हुआ है उसको हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमने सेव यमुना ब्रिज के नाम से एक मुहिम चलाई थी और स्वर्गीय श्री सुबोध अब्बी जी ने 2017 में सबसे पहले इसके लिए कुछ RTI लगाई और कुछ पता किया, तो जो IIT रुड़की था वो 2016 में इस ब्रिज को बहुत खतरनाक स्थिति में बता चुका था और उन्होंने कहा था कि विद इमीडिएट इफेक्ट इसके जो रोलर और बेरिंग्स वगैरह हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं उनको चेंज करना चाहिए और ये बहुत हैवी लोड सहने की इसकी अब क्षमता नहीं है। किस्मत के भरोसे ये ब्रिज तब से चला रहा है। परमात्मा का शुक्र है, गुरु नगरी है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन कभी भी हो सकती है। अब 1.5 साल 2 साल से इस पे लगातार रिपेयर की बात होती रही है, लेकिन कभी कोई रिपेयर नहीं हो रही। मीटिंगों से आके कोई बात बढ़ नहीं पाई है। नया ब्रिज अगर शुरू भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी जो शहर के या इस तरफ से आने वाले लोग हैं उनके लिए तो आज भी ये ब्रिज तब भी लाइफ लाइन ही रहेगा। तो इसके लिए जल्दी कोई कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और इसके साथ साथ इसकी जड़ में जो खनन हो रहा है उसको हमने जोर शोर से सेव यमुना ब्रिज की मुहिम में उठाया था, वो आज भी बदस्तूर जारी है। अब उसके कौन जिम्मेदार लोग हैं वो खुद अपना आकलन कर लें और लोगों की जान कहाँ तक खतरे में डली हुई है इसका सबको मालूम है। इसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो बेरिंग्स खराब होने के कारण बिल्कुल है ही नहीं। जिस पुल को इस तरह से मूव करना चाहिए ट्रैफिक के साथ, वो पुल इस तरह मूव कर रहा है। तो अब्बी जी खुद बहुत सिविल इंजीनियर थे, IIT बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त थे, बहुत उनका एक वाइड नॉलेज थी सिविल में और वो इस बात को कहते थे। और जो उन्होंने IIT रुड़की के जो भी कागजात हासिल किए थे उसकी प्रतिलिपि फिर मेरे पास भी है। जो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इसके सर्वे हुए हैं, टेंडर हुए हैं, जो है वो सारे हैं। और उनके हिसाब से इस पर कभी भी, या हम ये कह सकते हैं कि सरकारें किसी अनहोनी घटना होने का इंतजार कर रही हैं। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व दिल्ली की कई टीमों ने निरीक्षण किया था। उन्होंने भी पुल को लेकर खतरे की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा है। पूर्व में रही भाजपा सरकार के दौरान कई करोड़ रुपए की राशि पुल के रिपेयर के लिए दी गई थी, लेकिन अभी तक उसका टेंडर नहीं हो पाया है। हर बार मीटिंग में आश्वासन दिया जाता है इसका टेंडर किया जाएगा, बॉम्बे की कंपनी इस पर काम करेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ऐसे में पुल का खतरा लगातार और बढ़ता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।